एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल फेस हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आरएल लोड एंड फ्रीव्हीलिंग डायोड। इससे पहले हमने डिस्कस किया था अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के बारे में, जिसमें हमने रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस लगा के रखा था। इंडक्टिव लोड हमने कंसिडर किया था। तो इंडक्टिव लोड के केस में क्या हो रहा था, जो एक्सटिंक्शन एंगल हमें जो मिल रहा था वो पाई के बाद मिल रहा था। और हमने ये देखा था कि इंडक्टर लगाने की वजह से जो करंट है वो क्या कर रहा था, लैग कर रहा था वोल्टेज को। जब वोल्टेज ज़ीरो जा रहा था तो जो करंट है वो ज़ीरो नहीं हो पा रहा था, राइट। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम सर्किट हम लोग कंसिडर करेंगे, मगर हम लोग क्या लगा देंगे, हम लोग लगा देंगे फ्री व्हीलिंग डायोड। तो जो सर्किटरी होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो बात करेंगे सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसलिए बोल रहे क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है। और हम लोग रेक्टिफायर क्यों क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो एसी जो इनपुट है वो डीसी में कन्वर्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखो, हम लोग आरएल लोड के बारे में बात करेंगे, आरएल लोड और फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ। तो यहाँ पर ये जो सर्किटरी होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। आप ऐसा भी बोल सकते हो, सिंगल फेस हाफ वेव अनकंट्रोल कन्वर्टर विथ आरएल लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से डायोड मिलेगा और यहाँ पर आपको एक फ्री व्हीलिंग डायोड मिलेगा। अब ये फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो सप्लाई वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड होता है, सबसे पहला ये कैसा लगा हुआ है, ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो एंटी पैरेलली लगा हुआ है लोड के साथ। तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ ये सर्किट किस तरीके से काम करेंगी, ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा फ्री व्हीलिंग डायोड का मतलब क्या होता है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड का फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो डायोड है वो कंडक्ट करने का काम करेगा। तो जब डायोड कंडक्ट करेगा तो जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस से फ्लो करेगा, इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, आपको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा। तो जब करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा तो ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर ये जो इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर किया था पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इंडक्टर वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा ये लूप में, जिसके वजह से ये लूप में करंट फ्लो होने लगेगा और ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कंडक्ट करने लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्री व्हीलिंग डायोड का मतलब क्या होता है। जो फ्री व्हीलिंग डायोड होता है वो तब कंडक्ट करता है जब ये इंडक्टर डिस्चार्ज होता है। तो जब ये इंडक्टर डिस्चार्ज होता है तो ये लूप में करंट फ्लो होने लगता है फ्रीली, और ये जो डायोड होता है वो करंट को अलाउ करता है, करंट को कंडक्ट करता है। ऐसे जो डायोड है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। इतना ही नहीं, जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो पावर फैक्टर इंप्रूव करने का भी काम करता है। तो यहाँ पर आप देखो, जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो एंटी पैरेलल डायोड है। फ्री व्हीलिंग diode is anti-parallel diode connected across load. When inductor will discharge, then inductor current will flow from this diode freely. Hence, this diode is known as freewheeling diode. Freewheeling diode provide across inductor will also improve the power factor. जैसे कि मैंने डिस्कस किया, सेम स्टेटमेंट है। जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो एंटी पैरेलल डायोड है जो कि लोड के अक्रॉस कनेक्टेड होता है। जब इंडक्टर डिस्चार्ज होता है तो इंडक्टर करंट फ्लो होता है ये डायोड के थ्रू फ्रीली। हैंस ये जो डायोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। जो फ्री व्हीलिंग डायोड होता है वो हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस प्रोवाइड करते हैं और ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का भी काम करता है। तो यहाँ पर ये फ्री व्हीलिंग डायोड के वजह से और क्या क्या इफेक्ट हमें सर्किट में दिखेगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अब ये जो सर्किट है इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको क्या नोट डाउन करना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो डायोड है वो कंडक्ट करने का काम करेगा, तो आपको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा। और ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं करेगा, और ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को जो स्टोर किया था वो क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। और जब आपका डायोड कंडक्ट करेगा तो ऑब्वियसली आपको आउटपुट वोल्टेज और करंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो, जो वेव फॉर्म होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया, यह है सप्लाई वोल्टेज के लिए वेव फॉर्म। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पर ये ज़ीरो और यहाँ पर ये पाई हमने कंसिडर कर लिया और यहाँ पर हमने 2 पाई कंसिडर कर लिया। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में बेसिकली आपका जो डायोड है वो कंडक्ट करने का काम करेगा। अगर डायोड अगर कंडक्ट कर रहा है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो जो आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट है उसको मैंने यहाँ पर वेव फॉर्म में शो किया हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो आपको मिलेगा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो यहाँ पर ये जो आउटपुट वोल्टेज है उसको मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया हूँ, और जो आउटपुट करंट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। और ऑब्वियसली सर्किट में क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, तो इंडक्टर के वजह से होगा क्या, जो आउटपुट करंट है वो आउटपुट वोल्टेज को लैग करेगा। आउटपुट वोल्टेज को लैग करेगा मतलब यहाँ पर आप देखो जो सप्लाई वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जा रहा है, तो एट द सेम टाइम जो आउटपुट वोल्टेज होगा
वो भी इंक्रीज़ करेगा सप्लाई वोल्टेज की तरह, मगर एट द सेम टाइम जो आउटपुट करंट है वो भी इंक्रीज़ करेगा, मगर यहाँ पर जो आउटपुट करंट है वो आउटपुट वोल्टेज को लैग कर रहा है। आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज को लैग कर रहा है, इसका मतलब क्या, जब आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाएगा तो जो आउटपुट करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुँचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आउटपुट वोल्टेज है वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच गया, मगर जो आउटपुट करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुँचा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करता है। क्यों डिक्रीज़ करता है, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करता है। तो जब आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज़ करते करते जब आउटपुट वोल्टेज पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है, तो एट दी सेम टाइम जो आउटपुट करंट होता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर ये पाई एंगल पर जो पॉजिटिव हाफ है वो तो ख़त्म हो गई, अभी नेगेटिव हाफ लग जाएंगी। तो नेगेटिव हाफ में जो डायोड है वो रिवर्स बायस में चले जाएगा, और नेगेटिव हाफ में आपका जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो जब नेगेटिव हाफ में इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड है इसके थ्रू करंट फ्लो होगा, ये लूप में करंट फ्लो होने लगेगा। तो आपको, और वो जो करंट जो फ्लो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। वो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ पर जो करंट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो इंडक्टर के वजह से जो करंट जो फ्लो कर रहा है, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर की टिप आपको शो करती है, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सटिंक्शन एंगल। एक्सटिंक्शन एंगल वो एंगल होता है जिस एंगल पर जो आउटपुट करंट होता है वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये पर्टिकुलर एंगल पर, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आउटपुट करंट है वो क्या हो गया है, पूरी तरीके से ज़ीरो हो गया है। तो यहाँ पर जो एक्सटिंक्शन एंगल आपको जो मिल रहा है वो आपको कहाँ पर मिल रहा है, एक्सटिंक्शन एंगल बेसिकली आपको मिल रहा है बीटा पर। तो यहाँ पर आप देखो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है कब से कब तक के, इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है पाई से बीटा तक के। और आप ये करंट से भी समझ सकते हो, ये करंट से भी समझ सकते हो। तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है पाई से बीटा तक के। तो अगर इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है पाई से बीटा तक के, तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो भी पाई से बीटा के बीच में कंडक्ट करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कुछ इस तरीके से पाई से बीटा के बीच में कंडक्ट करने का काम कर रहा है। उससे पहला जो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट था वो क्या था, वो ज़ीरो था। पाई से पहला फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा था, जो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट था वो पूरी तरीके से ज़ीरो था। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, आपका जो डिवाइस है वो कब से कब तक के कंडक्ट किया, ज़ीरो से पाई तक के आपका डिवाइस कंडक्ट किया, तो तब तक के जो डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो नेग्लिजिबल होगा, जिसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। फिर उसके बाद अगर आप देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका डिवाइस तो कंडक्ट नहीं कर रहा था, तो डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। जो रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। और यहाँ पर ये जो रिवर्स वोल्टेज की जो पीक इन्वर्स वैल्यू है उसको हमने कंसिडर कर लिया -Vm। फिर उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल जो मिल रही है, यहाँ पर आप देखो हमने बीटा तक के डिस्कस किया था। फिर उसके बाद ये बीटा से 2 पाई तक के नेगेटिव हाफ साइकिल का एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन है। तो जो हमारा जो डिवाइस है वो कंडक्ट नहीं करेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। और एट दी सेम टाइम जो आउटपुट करंट होगा वो भी क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। और जो डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर दिया। और फॉर दी सेम ड्यूरेशन जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कंडक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो करंट है फ्री व्हीलिंग डायोड में वो क्या पूरी तरीके से ज़ीरो है। फिर उसके बाद अगर आप देखो अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायसिंग में चले जाएगा। आपका जो डायोड होगा कंडक्ट करने लगेगा। तो डायोड यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है तो करंट फ्लो होगा ये रेसिस्टेंस से इंडक्टर के तरफ, और ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करेगा, करंट फ्लो होते होते फिर से सप्लाई में चले जाएगा। तो ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा, राइट। और आपको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा, सेम प्रोसेस रिपीट होते जाएंगी। तो आपको जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, और आपका आउटपुट करंट जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो आउटपुट करंट है वो आउटपुट वोल्टेज को लैग कर रहा है, और यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज जो पूरी तरीके से हो जाता है ज़ीरो। एट दी सेम टाइम जो आउटपुट करंट है वो ज़ीरो नहीं होता। फिर उसके बाद अगर आप देखो नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है। नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा क्या, जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा और आपका जो डायोड है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस में चले जाता है। तो जब ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो एनर्जी की वजह से करंट फ्लो होगा, और वो जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हो जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ कर गया, और यहाँ पर जो करंट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है।
और ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होते जाती है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक कि आपका जो डिवाइस है वो कंडक्ट कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट को देखते हुए आप बता सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कब तक कि आपका डिवाइस टर्न ऑन है उसके रेस्पेक्ट में आप बता सकते हो कंडक्शन टाइम। तो अगर आप देखो डिवाइस आपका कब से कब तक के कंडक्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक के कंडक्ट कर रहा है, तो तब तक के वो सेम ड्यूरेशन के लिए आपको जो वोल्टेज ड्रॉप जो मिलेगा वो नेग्लिजिबल मिलेगा। तो हम लोग देख सकते हैं जो वोल्टेज ड्रॉप हमें जो मिल रहा है वो नेग्लिजिबल मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर अगेन आप देखो जो फ्री व्हीलिंग यहाँ पर जो करंट जो फ्लो कर रहा था, यहाँ पर ये जो करंट जो फ्लो करेगा अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल होगी। जैसे कि मैंने आपको बोला रिवर्स बायस की कंडीशन आ जाएंगी, इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करने लगेगा। तो एट द सेम टाइम जो फ्री व्हीलिंग डायोड है उसके थ्रू भी करंट फ्लो करेगा, जिसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। और नेगेटिव हाफ साइकिल में डिवाइस के अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। तो जो प्रोसेस होगा पूरा प्रोसेस ये रिपीट होते जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो डिवाइस है, आपकी जो सर्किट है वो काम करेंगी जब आप फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दोगे। तो फ्री व्हीलिंग डायोड के वजह से क्या क्या हो रहा है, फ्री व्हीलिंग डायोड के वजह से सबसे पहला जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कब से कब तक के कंडक्ट कर रहा है, पाई से बीटा के बीच में कंडक्ट कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है बीटा से पाई के बीच में। और सिमिलरली जो कंडक्शन एंगल आपको जो मिल रहा है वो कब से कब तक के मिल रहा है, यहाँ पर ये जो आपको जो वोल्टेज जो मिल रहा था 0 से पाई के बीच में, आपका जो डिवाइस है वो कंडक्ट कर रहा था। तो आपका डिवाइस कंडक्ट कर रहा था 0 से पाई के बीच में, तब जाके आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिला, आपको कुछ इस तरीके से सेम ड्यूरेशन के लिए आउटपुट करंट भी मिला। वहाँ पर ये जो करंट आपको जो मिल रहा है, ये जो करंट आपको जो मिल रहा है वो ये इंडक्टर के वजह से मिल रहा है, डिवाइस के कंडक्शन के वजह से नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये जो करंट आपको जो इतना जो मिला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो करंट आपको जो मिला ये इंडक्टर के वजह से मिल रहा है, डिवाइस के कंडक्शन के वजह से नहीं मिल रहा है, डायोड के कंडक्शन के वजह से नहीं मिल रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट है वो आपको 0 से पाई के बीच में मिला। इसका मतलब जो डिवाइस है 0 से पाई के बीच में कंडक्ट किया, तो जो कंडक्शन एंगल है वो 0 से पाई के बीच में हमें मिला। तो यहाँ पर ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है इसका इफेक्ट क्या होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो फ्री व्हीलिंग डायोड का इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहला जो नेगेटिव पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज में नेगेटिव पार्ट हमें मिलता था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे RL लोड, जब इससे पहले हमने डिस्कस किया था तभी हमें यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ में भी वोल्टेज मिल रहा था। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नेगेटिव हाफ में भी हमें कुछ इस तरीके से वोल्टेज मिल रहा था। तो जो नेगेटिव हाफ में वोल्टेज हमें जो मिलता है वो एलिमिनेट हो जाता है जब हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड को लगा देते हैं। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है आउटपुट वोल्टेज का वो क्या हो जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। सिमिलरली फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने की वजह से जो फॉर्म फैक्टर होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है और वो 1 के तरफ आने लगता है। और जो वोल्टेज रिपल फैक्टर होता है वो भी डिक्रीज़ कर जाता है फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से। और जो इनपुट पावर फैक्टर होता है वो भी इम्प्रूव करने लगता है फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से। तो फ्री व्हीलिंग डायोड के कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं। सिमिलरली अगर आप एवरेज आउटपुट वोल्टेज कंसिडर कर लो, तो जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है 1/2 पाई इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई VM sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी। जब आप इसको इवेलुएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, VM/पाई मिल जाएगा। कैसे इवेलुएट करोगे, जो VM है आप उसको इंटीग्रल के बाहर ले लोगे तो आपको मिल जाएगा VM/2 पाई। फिर उसके बाद जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। जब इसको आप फर्दर इवेलुएट करोगे तो आपको मिल जाएगा VM/पाई। तो यहाँ पर आपको जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, VM/पाई मिल रहा है। और यहाँ पर आपको जो RMS आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, VM/2 मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी जो सर्किट है वो काम करेंगी जब आप सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर को RL लोड और फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ कनेक्ट कर दोगे।